रैदास के पद। सबसे पहले हम रैदास जी के जीवन के विषय में जानेंगे। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और मृत्यु सन 1518 में बनारस में हुई थी। ऐसा माना जाता है इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वे व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास जी ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यावहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है। रैदास जी को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। रैदास जी के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य देव को याद करते हुए उनकी तुलना कर रहे हैं। ईश्वर और भक्त की तुलना उन्होंने कई वस्तुओं से की है ताकि उनके बीच के संबंध को समझा सकें। यहाँ पर परमात्मा ईश्वर है और आत्मा भक्त, तो ईश्वर और भक्त के संबंध को उन्होंने बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है। तो चलिए सीखते हैं कि पहले पद में रैदास जी किन भावनाओं का वर्णन कर रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पहले हम इन पंक्तियों के कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे। पहली पंक्ति में राम ईश्वर के लिए आया है। रट लागी का अर्थ होता है धुन लगना। चंदन एक ऐसी लकड़ी होती है जिसमें सुगंध होती है और वह जिसके भी संपर्क में आती है उसमें भी वह सुगंध बस जाती है। अंग अंग का अर्थ है शरीर के हर एक अंग में। बास का अर्थ है सुगंध। समानी का अर्थ है समा जाना, बस जाना। रैदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आपके नाम की रट, आपके नाम की धुन, आपकी भक्ति की धुन अब मुझसे नहीं छूट सकती। वे कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम चंदन के समान हो और मैं पानी हूँ, और जब चंदन पानी के संपर्क में आता है तो उसकी सुगंध उस पानी में बस जाती है। हे ईश्वर, आपकी भक्ति की सुगंध मेरे शरीर के हर एक अंग में बस गई है। अब उसे मेरे शरीर से कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो हे प्रभु, आपके नाम की धुन, आपकी भक्ति की धुन अब मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, कभी नहीं छूट सकती। अगली पंक्तियां हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इन पंक्तियों के कठिन शब्दों का अर्थ समझेंगे। घन का अर्थ है बादल, बन जंगल, मोरा मोर। चितवत का अर्थ है देखना, निहारना। चंद का अर्थ है चांद या चंद्रमा। चकोरा एक पक्षी का नाम है, चकोर पक्षी। चकोर पक्षी के विषय में कहा जाता है कि वह चांद से बहुत प्रेम करता है। रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम घन बन
हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, तुम बादल के समान हो और मैं जंगल का मोर हूँ। जिस प्रकार मोर बादल को देखकर प्रसन्न हो जाता है और झूमने लगता है, हे ईश्वर, मैं भी आपके दर्शन पाकर, आपकी भक्ति पाकर प्रसन्न हो उठता हूँ और झूमने लगता हूँ। आगे कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। जिस प्रकार चकोर पक्षी प्रेम से चांद को देखता रहता है, निहारता रहता है, उसी प्रकार हे ईश्वर, मैं आपकी भक्ति प्राप्त करने के लिए, आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपकी ओर देखता रहता हूँ। दूसरी पंक्ति में दीपक का अर्थ है दिया, बाती का अर्थ है बत्ती, रुई की बत्ती जो उस दीपक में जलती है। जाकी का अर्थ है जिसकी। ज्योति का मतलब ज्योति, प्रकाश, चमक। बरे के दो अर्थ होते हैं, जलना या बढ़ना। राती का अर्थ है रात। तो अब इन दो पंक्तियों का अर्थ हम समझेंगे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, कि हे ईश्वर तुम दीपक हो और मैं तुम्हारी बत्ती हूँ। और इस बत्ती की जो ज्योति है वो आपकी भक्ति के प्रकाश से जलती रहती है। यानी आपकी जो भक्ति का प्रकाश है वो इस बत्ती की चमक को बढ़ाता रहता है। आपके भक्ति रूपी दीपक की ज्योति दिन रात जलती रहती है, इसकी चमक दिन रात बढ़ती रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इसके कठिन शब्दों के अर्थ हैं सो नहीं में सोने में। सुहागा, सुहागा एक ऐसा द्रव्य होता है जिसके मिलाने से सोना शुद्ध हो जाता है और उसकी चमक बढ़ जाती है। दासा का अर्थ है दास, सेवक, और रैदासा का अर्थ है रैदास जी। रैदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर मोती के समान है, अमूल्य मोती है, और मैं धागा हूँ जिसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन जब धागे में मोती को पिरोया जाता है तो उस धागे का भी महत्व बढ़ जाता है। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जिस प्रकार सोने में जब सुहागा को मिलाया जाता है तो वह चमकने लगता है, उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार हे ईश्वर आपकी भक्ति पाकर मैं चमक जाता हूँ, मैं चमकने लगता हूँ, मेरी मन की शुद्धता और अधिक बढ़ जाती है। वे आगे कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मालिक हो, मेरे प्रभु हो, और मैं तुम्हारा दास हूँ। दासा का अर्थ है दास, सेवक। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और रैदास जी कहते हैं कि मैं दास बनकर ही आपकी भक्ति करता रहूँगा, सदैव करता रहूँगा। कि हे प्रभु आपके नाम की धुन, आपकी भक्ति की धुन अब मुझसे नहीं छूटेगी और मैं दास बनकर, सेवक बनकर आपकी भक्ति सदैव करता रहूँगा। अब चलते हैं दूसरे पद की ओर। इस पद में रैदास जी ईश्वर की उदारता, उनकी कृपा, उनके समदर्शी भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर किसी में भेदभाव नहीं करता, और वे इस पद के माध्यम से समाज को भी जागरूक कर रहे हैं। अर्थात वे समाज को संदेश दे रहे हैं
कि हमें जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें छुआछूत जैसे बुरे विचारों को दूर करना चाहिए। तो समझते हैं इस पद के माध्यम से। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। पहले हम इन पंक्तियों के कठिन शब्दों को समझेंगे। लाल यहाँ ईश्वर के लिए आया है। तुझ बिनु में तुम्हारे बिना, कौनु कौन, करे करता है। गरीब निवाजू का अर्थ होता है दीन दुखियों पर दया करने वाला। गुसैया गुसाई अर्थात स्वामी, मालिक, ईश्वर। माथे का अर्थ है माथा, छत्रु का अर्थ है मुकुट और धरे का मतलब है रखता है। तो अब हम इन दो पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। रैदास जी कहते हैं कि मेरे ईश्वर के सिवा ऐसा कौन कर सकता है, अर्थात मेरे ईश्वर के बिना यह कृपा कोई और नहीं करता है। गरीब निबाजू गुसैया मेरा, वे कहते हैं कि जो मेरा स्वामी है, मेरा जो ईश्वर है, वह गरीब निवाजू है, अर्थात दीन दुखियों पर दया करने वाला है। माथे छत्रु धरे, इसका अर्थ है कि मेरा ईश्वर उनके माथे पर कृपा रूपी मुकुट रखता है, अर्थात उन्हें सम्मान देता है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तुही ढरे, नीचे हूँ ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। छोटी का अर्थ है अछूत या छुआछूत, जाकी जिसकी, जगत दुनिया, तू ही तुम ही, ढरे दया करना, नीच हो नीच को या निम्न जाति को, ऊंच का अर्थ है ऊंचा, गोविंदु का अर्थ है ईश्वर, काहू ते न डरे किसी से नहीं डरता। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही ढरे। इस पंक्ति में रैदास जी कह रहे हैं कि जिसको अछूत मानकर यह दुनिया अपने पास नहीं आने देती, अर्थात उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करती है, भेदभाव करती है, लेकिन मेरा प्रभु उस पर भी अपनी दया करता है, कृपा करता है। नीच हूँ ऊंच करे, मेरा प्रभु नीच अर्थात निम्न जाति के लोगों को भी ऊंचा पद और सम्मान देता है। वह किसी से नहीं डरता। नाम देव कबीरु तिलोचनु सदना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरिजीव ते सभई सरे। पहले हम कठिन शब्दों को समझेंगे। यहाँ पर नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना और सैनी, ये उन संत कवियों का नाम है जो निम्न जाति के थे, लेकिन भगवान की भक्ति के कारण, ईश्वर की भक्ति के कारण उनका नाम पूरे संसार में प्रसिद्ध हुआ। तरे, तरे का अर्थ है तारना अर्थात उद्धार करना। रविदासु का अर्थ है रविदास जी। सुनहु सुनो, संतहु हे संतो, हरिजीउ हरि जी से, सभई सरे, इसका अर्थ है सब कुछ संभव हो जाता है। नामदेव कबीरु त्रिलोचनु सदना सैनु तरे। रैदास जी कहते हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनी जैसे महान संतों को मेरे प्रभु ने ही तारा था, अर्थात मेरे प्रभु ने ही इनका उद्धार किया था। प्रभु की भक्ति के कारण ही ये संत कवि निम्न जाति के होते हुए भी
पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। आगे वे कहते हैं, कही रविदासु सुनहु रे संतहु, कि हे संतो सुनो, हरि जीऊ ते सभय सरे, कि हरि जी से सब कुछ संभव हो जाता है। मेरा प्रभु असंभव को भी संभव कर देता है। फिर से जानेंगे, इस पूरे पद में रैदास जी कहते हैं कि ऐसी कृपा मेरे ईश्वर के बिना कोई और नहीं कर सकता। वह गरीब निवाजू है, अर्थात वह गरीबों पर दया करता है, उनके दुख दर्द को दूर करता है। मेरा जो गुसाई है, स्वामी है, वह उनके माथे पर, गरीबों के माथे पर अपनी कृपा दृष्टि का मुकुट रख देता है, अर्थात उन्हें सम्मान देता है। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, जिसके साथ यह दुनिया छुआछूत करती है, भेदभाव करती है, अपने पास नहीं आने देती, उस पर मेरा प्रभु कृपा करता है, दया करता है। वह नीच को ऊंचा करता है, अर्थात उसे सम्मान देता है। मेरा गोविंद किसी से भी नहीं डरता। वे आगे कहते हैं कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सैनी का उद्धार मेरे ईश्वर ने ही किया है। उनकी भक्ति के कारण ही इन संत कवियों का उद्धार हुआ। आगे वे कहते हैं कि हे संतो, मेरी बात सुनो, हरि जी से अर्थात प्रभु से सब काम संभव हो जाते हैं, अर्थात वह हर कार्य को संभव करता है। आशा है आपको इन पदों का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए।